जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों। आज फिर उपस्थित हूं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हूं बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, ज्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन रात जिस संसार के पीछे भागते हैं उसकी स्थायी चीजों में डूबे रहते हैं। वहीं अगर हम थोड़ा समय परमात्मा के नाम जप अर्थात नाम सिमरण में लगाएं तो हमारी आत्मा किस हद तक उन्नति कर सकती है। साथियों, परमात्मा का नाम जप करने से ही सच्चा सुख मिलता है। मेरे प्यारे भक्तों, नाम जप करने में सफलता का रहस्य कुछ छोटी लेकिन इन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों में छुपा हुआ है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो नाम जप के जरिए आदमी उन्नति को सहज ही प्राप्त कर सकता है। बड़े साधु संत और गुरुजन हमें यह सिखाते हैं कि राम नाम जप किए बिना परमार्थ का मार्ग नहीं खुलता। केवल हरि नाम का जप ही वह साधन है जिससे न केवल हमारी आत्मा का कल्याण होता है बल्कि जीवन के स्वार्थ और परमार्थ दोनों को संतुलित किया जा सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम में से अधिकांश लोग नाम जप करते ही नहीं, और जब कभी साधु संतों या गुरुजनों से मिलना हो जाए तो हम अक्सर यही प्रार्थना करते हैं कि विधाता कुछ ऐसा करिए कि हमारा नाम जप अर्थात राम नाम का स्मरण बढ़ जाए। हे प्रभु, हमें शक्ति दो कि हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकें। मेरे प्यारे भक्तों, हमारे गुरुजन इसलिए कहते हैं कि मैंने नाम का खजाना तुम्हें पहले ही दे दिया है, उसके साथ जुड़ने का सही तरीका सिखा दिया है। अब राम नाम का जाप करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, सच कहूं तो हम वह जिम्मेदारी भी पूरी तरह से नहीं निभा पाते। हम अक्सर बहाने बनाते हैं और सोचते हैं कि अभी नहीं, कल से नाम जप करना शुरू करेंगे। बस कुछ काम खत्म हो जाए फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन यह कल कभी आता ही नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, यकीन मानिए, बिना राम नाम जप के जीवन में कोई भी सच्ची उपलब्धि संभव नहीं है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम राम नाम जप को टालने की आदत छोड़ दें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथियों, जरा सोचिए, क्या नाम जप करना वाकई कठिन है? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरह हम दुनिया के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं उसी सहजता से नाम जप भी किया जा सकता है। हमारा मन 24 घंटे संसार का स्मरण करता रहता है, जब हम जागते हैं तब भी और जब सोते हैं तब भी। हमारी कल्पनाएं तक भी संसार की ही शक्ल बनाती रहती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, राम नाम जाप के बिना सब कुछ व्यर्थ है। साथियों, जिस ऊर्जा को हम संसार के बारे में सोचने पर लगाते हैं, क्यों ना हम उसी ऊर्जा का प्रयोग परमात्मा के नाम स्मरण करने में लगाए। बस इतना करना है कि नाम जप के लिए अपनी इच्छा को मजबूत बनाएं। यह ना सोचें कि इसे बाद में करेंगे। प्यारे भक्तों, आज और अभी से शुरुआत करें, क्योंकि राम नाम का जाप ही वह सीढ़ी है जो आत्मा को भगवान के चरणों तक ले जाती है। साथियों, एक बार सोचिए, जब हम इस नाशवान संसार का स्मरण करते हैं तो इतने सहज रूप से करते रहते हैं, तो परमात्मा के नाम का जाप करना कैसे कठिन हो सकता है? इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। बस हमें अपने मन को स्थिर करना है। एक बार ठान लें कि हमें हर हाल में अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का स्मरण करना है, तो सारी कठिनाइयां स्वयं ही दूर हो जाएंगी। अब विचार करें कि आखिर नाम जप होता कैसे है। यह कोई बंधी बंधाई प्रक्रिया नहीं है। इसे आप अपनी स्थिति और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। कुछ लोग शांत स्थान पर बैठते हैं और गहन ध्यान में नाम जप करते हैं। वहीं कुछ लोग अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, जैसे चलते फिरते घर का काम करते हुए या दुकान का काम करते हुए, राम नाम का जाप करते रहते हैं। घर की माताएं और बहनें जो दिन भर घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं, वो भी नाम को अपनी जुबान और दिल पर बनाए रहती हैं। दुकानदार भी जब अपनी दुकान पर ग्राहक आने का इंतजार करते रहते हैं या कामकाज में व्यस्त होते हैं, तो भीतर ही भीतर राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। ऑफिस में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना काम करते हुए नाम जप में डूबे हुए रहते हैं। और यह नाम जप किसी स्थान या स्थिति तक सीमित नहीं है। साइकिल चलाते समय, स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते समय या बस में सफर करते हुए हर जगह नाम जप किया जा सकता है।
जब रात को हम सोने जाते हैं तो सोने से पहले का समय नाम जप के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। ये वो समय होता है जब हमारा मन दिन भर की भाग दौड़ से मुक्त होता है। कुछ लोग तो नींद में डूब जाते हैं, लेकिन जब रात के किसी भी पहर में आंख खुलती है तो वह लेटे लेटे ही हरि नाम का जाप करते रहते हैं। हर परिस्थिति में नाम जप का स्मरण चलता रहता है। हमारे किसान भाई जो खेतों में मेहनत करते हैं वह भी काम करते करते हरि नाम का जाप करते रहते हैं। राम नाम का जाप हर किसी की जिंदगी में इस तरह जुड़ सकता है कि हमारे सारे काम और कर्म उसके साथ सहज रूप से चल सकें। अब सवाल उठता है कि नाम जप को और भी गहरा और प्रभावी कैसे बनाया जाए। इसका एक सरल उपाय है कि हर समय भगवान का स्मरण और स्वरूप अपने मन में बनाए रखें। हमें याद रखना चाहिए कि हरि नाम जप के बिना संत मार्ग पर कोई प्रगति नहीं होती। नाम जप को टालने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही वह साधन है जो आत्मा को आज्ञा चक्र पर स्थिर करता है। अब कई लोग पूछते हैं कि यह आज्ञा चक्र क्या है। मेरे प्यारे भक्तों, इसे समझना बहुत ही आसान है। ये वही स्थान है जहां महिलाएं अपनी बिंदी लगाती हैं, अर्थात दोनों भौहों के बीच का केंद्र बिंदु। नाम जप के बिना आत्मा इस स्थान पर टिक नहीं सकती और ध्यान भी तब तक स्थिर नहीं होता जब तक उसमें दृढ़ता ना आए। जब ध्यान आज्ञा चक्र पर ठहर जाता है तब आत्मा को दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह ध्वनि आत्मा को उस उच्चतम सत्य से जोड़ती है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और यह सब नाम जप के बिना संभव नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान रखें, राम नाम जप ही वह सीढ़ी है जो हमें उस परम आनंद और सत्य की ओर ले जाती है। इसे अपनी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे आपका जीवन संत और गुरुओं की कृपा से रोशन हो उठेगा। मेरे प्यारे भक्तों, हरिनाम जप की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरी बातों को गहराई से सुनें और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। राम नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच का सबसे पवित्र सेतु है, लेकिन इसे सही ढंग से करने के लिए एक छोटी सी तैयारी की आवश्यकता होती है। जब आप राम नाम जप करने बैठते हैं तो तुरंत नाम जप शुरू न करें। पहले अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी देर मन को स्थिर करें। जैसे सांसारिक लोग चलते फिरते हर समय संसार की चीजों का स्मरण करते रहते हैं, वैसे ही हमें नाम जप से पहले अपने गुरु के स्वरूप को याद करना चाहिए। यह याद करना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम संसार की वस्तुओं को याद करते हैं तो उनकी छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है। ऐसे ही जब आप अपने गुरु का ध्यान करेंगे तो उनकी दिव्य छवि आपके मन में स्पष्ट उभर आएगी। सद्गुरु का स्वरूप मन में आने से एक अद्भुत परिवर्तन होता है। यह स्वरूप हमारे भीतर आलस को दूर कर देता है। आमतौर पर जब हम नाम जप शुरू करते हैं तो कुछ देर में हमारा मन इधर उधर भागने लगता है या ऊबने लगता है, लेकिन जब सद्गुरु का चेहरा हमारे सामने होता है तो हमारा ध्यान नाम जप में गहराई से लगने लगता है। सद्गुरु की आंखें, उनका प्रेम पूर्ण चेहरा, उनके कर्म से भरी मुस्कान, यह सब हमें भीतर से स्थिर और ऊर्जावान बना देती है। अपने सद्गुरु की याद और उनकी इच्छा भी हमारे मन को आनंद और शांति से भर देती है। यह हमें सिखाती है कि नाम जप केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का अनुभव है। जैसे जैसे आप सद्गुरु का स्मरण अपने मन में बिठाते हैं, वैसे ही आपको महसूस होगा कि आपका ध्यान संसार की ओर से हटकर हरि नाम जप की और स्वाभाविक रूप से खींचने लगा है। तो मेरे प्यारे भक्तों, राम नाम जप से पहले सद्गुरु को अपने मन में स्थान दें, उनकी आंखों को निहारें और उनके दिव्य प्रेम में डूब जाएं। इसके बाद जब आप नाम जप का स्मरण शुरू करेंगे तो यह आपके भीतर एक गहराई और स्थिरता लाएगी। यह प्रक्रिया न केवल नाम जप को सरल बनाएगी, बल्कि आपके भीतर एक ऐसा आंतरिक आनंद और शांति उत्पन्न करेगी जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। भक्तों, याद रखें, सद्गुरु का स्वरूप हमारी आत्मा को स्थिर करता है और हमारे ज्ञान को उस दिव्य धारा से जोड़ता है जो हमें परमात्मा तक ले जाती है। इस अभ्यास को बनाइए और अनुभव कीजिए कि कैसे आपका ध्यान संसार की हलचल से हटकर राम नाम जप की ओर बहने लगता है। यही सच्चा आनंद है और यही सच्चा प्रेम है। नाम जप करते समय एक बेहद महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। यह ध्यान रखें कि राम नाम का जाप करते हुए नाम के बीच में ज्यादा अंतर न आए। जैसे माला में मोतियों को एक धागे में पिरोया जाता है, वैसे ही आपके भीतर राम नाम का जाप एक धारा में बहाना चाहिए।
नाम जप के बाद तुरंत अगला नाम जोड़ना चाहिए। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया में कोई रुकावट या देरी ना हो। यदि आपने नाम के बीच में गैप डाल दिया तो याद रखिए, वह खाली स्थान आपके मन में सांसारिक विचारों को भरने का मौका देगा। ये विचार आपको थकावट महसूस कराएंगे और आपका ध्यान भगवान के स्वरूप से भटक जाएगा। इसीलिए जब भी भगवान का जाप करें, ध्यान पूर्वक और सतर्क रहकर करें। नाम जप को प्रेम पूर्वक करें, चाहे वह आपकी जुबान से हो, आपके मन से हो या आपकी आत्मा से लगातार दोहराते रहना चाहिए। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें भीतर से राम नाम जप की धारा बहती है। अब एक और बात पर विचार करें, हम अपने जीवन में कितनी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं साथियों। हम अपने आराम और सुख सुविधा के लिए, जैसे अच्छे कपड़े, मुलायम गद्दे, एयर कंडीशन गाड़ियां और खाने पीने पर हम कभी संकोच नहीं करते। अगर रात में गर्मी के कारण नींद नहीं आती है तो हम तुरंत ही ऐसी चालू कर लेते हैं। हम अपने सोने के लिए बेहतरीन व्यवस्था करते हैं ताकि हमारा शरीर आराम में रहे। तो सोचिए, जब हम अपने शरीर और भौतिक सुखों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्या आत्मा के लिए थोड़ा खर्च नहीं कर सकते? नाम जप के लिए आरामदायक जगह, एक अच्छा आसन और मन की स्थिरता के लिए थोड़ा ध्यान देना कोई बड़ा खर्च नहीं है। इन छोटे छोटे साधनों से नाम जप में आपकी एकाग्रता और प्रेम कई गुना बढ़ सकता है। याद रखें, नाम जप पर खर्च करना अपनी आत्मा की सच्ची सेवा करना है, इसीलिए इसे प्राथमिकता दें। जैसे आप अपने शरीर के आराम का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपने आत्मिक अभ्यास के लिए थोड़ी तैयारी करें, क्योंकि नाम जप ही वह साधन है जो आत्मा को परमात्मा की ओर खींचता है और हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। मेरे प्यारे भक्तों, नाम जप करने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर और मन को सही ढंग से तैयार करना होता है। यह तैयारी एक अच्छे आसन से शुरू होती है। नाम जप के लिए एक आरामदायक और स्थिर आसन बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग इस ओर ध्यान नहीं देते। जहां तहां बैठकर नाम जप करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। अगर आप ऐसी जगह बैठते हैं जहां शरीर को सहारा नहीं मिलता, तो कमर झुकने लगती है, आंखें भारी हो जाती हैं और आपका ध्यान स्थिर नहीं रहता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक अच्छे आसन पर थोड़ा खर्च करें। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे आपका नाम जाप बेहतर हो जाएगा। आजकल बाजार में कई प्रकार के आरामदायक आसन उपलब्ध हैं। ऐसे आसन पर बिना थके और लंबे समय तक बैठकर हरि नाम जप कर सकते हैं। नाम जप से पहले खुद को तरोताजा करना भी बहुत जरूरी है। अपने हाथ और चेहरा धो लें। अगर ठंड का मौसम है तो आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारें ताकि सुस्ती दूर हो जाए। फिर शांत मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जप शुरू करें। जब आप भगवान के स्वरूप को अपने मन में बसाएंगे तो उनकी आंखों की करुणा और आपके दिल का जुड़ाव हो जाएगा, और यही प्रेम आपको नाम जप के लिए प्रेरित करेगा और आपका ध्यान गहराई में जाएगा। माताओं और बहनों के लिए जो घर का कामकाज करती हैं, नाम जप में ध्यान लगाना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर वह अपने काम को ही सच्ची सेवा समझें तो हर क्रिया नाम जप बन सकती है। जब रसोई में भोजन बना रही हो तो यह सोचें कि यह परमात्मा के लिए या उनकी संगत के लिए भोजन तैयार कर रही है। इसी भावना से अगर घर का हर काम किया जाए तो नाम जप का आनंद और भी बढ़ जाएगा। जो लोग अपने कामकाज में व्यस्त हैं, चाहे वह दुकान पर हो या ऑफिस में, उन्हें भी अपने कामकाज को भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए। मान लीजिए आपकी दुकान या नौकरी भगवान की है और आप उनके सेवादार हैं। इस भावना के साथ नाम जप करते हुए आप देखेंगे कि काम करते समय भी आपके भीतर शांति और आनंद बना रहेगा। चलते फिरते वाहन चलाते समय भी नाम जप करना संभव है। चाहे आप साइकिल चला रहे हों, स्कूटर पर हों या गाड़ी चला रहे हों, भगवान के स्वरूप को मन में रखकर नाम जप का स्मरण करते रहिए। बस यह ध्यान रहे कि आपका मन दुनिया के विवादों या चिंताओं की ओर न भटके। रात में सोते समय भी जब आप बिस्तर पर लेटे हैं तो आप अपने मन में परमात्मा का स्मरण करें, उनकी छवि को अपने दिल में बसाएं। ऐसा करने से न केवल आपको शांति से नींद आएगी, बल्कि आपकी आत्मा भी नाम जप के साथ जुड़ी रहेगी। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में हरि नाम जप को बढ़ा सकें। जब नाम जप में प्रगति होगी तो परमार्थ की राह पर हमारा सफर आसान होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जीवन भर 84 के चक्कर में घूमते रहेंगे। इसीलिए अपने नाम जप को एक नियमित और प्रेममय अभ्यास बनाइए।
यह आपकी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला सबसे सीधा और सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे भक्तों, इस पूरी वीडियो में यदि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है और समझा है, तो मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूं। यह जीवन एक अनमोल अवसर है जिसे हमें भगवान की कृपा से सही दिशा में लगाना चाहिए। हरि नाम जप सरल लेकिन प्रभावशाली है। यह साधन हमारी आत्मा को उस परम शक्ति से जोड़ने की क्षमता रखता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। नाम जप करना आत्मा और परमात्मा के बीच का एक पवित्र संवाद है। जब आप सच्चे मन से राम नाम का जाप करते हैं तो यह आपकी आत्मा को गहराई तक शुद्ध करता है और आपको उस अनंत प्रेम और शांति का अनुभव कराता है जिसके लिए यह जीवन मिला है। मेरे प्यारे भक्तों, नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने समय और मन में प्राथमिकता दीजिए। गुरुजनों की कृपा, उनका प्रेम और उनके साथ आपकी हर साधना को पूर्णता तक पहुंचाने में मदद करेगा। मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।